तो चलिए फटाफट आज हम का टारगेट पूरा करते हैं क्योंकि आज तो काफ़ी लेट हो गया है। मैंने वीडियो शूट कर दिया था बट बाद में पता चला कि वाइफ नहीं है तो इसे फिर दोबारा शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज आई थिंक लेट होगा। आज हमारा टारगेट का डे है 6। डे 6 का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर करना है जिसमें 31 पेज है और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आई बटन पर टाइप करेंगे यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए डे 6 हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। 100 डे का टारगेट है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो वो सहयोगी चंदेल थे, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सही कर लूँ। हाँ, खजुराहो का कंजरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल बनवाए थे। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे, तो चंदेल दिए थे। चंदेल राजाओं ने निर्माण किए थे, क्या निर्माण किए थे, खजुराहो। खजुराहो हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो के मंदिर संबंधित है किससे, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था, तो चंदेल कराए थे। खजुराहो का मंतिश मानतगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो किसको, शिव को समर्पित है। देखिए भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। इस मंदिर का निर्माण शैली नागर है। मंदिर में खजुराहो में नहीं है, कौन से मंदिर है, तो ये दशावतार मंदिर। जो दशावतार मंदिर है वो देवगढ़ ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है और शेष सभी मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है, जो चंदेल के राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। अब कह रहा है मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छ पदार्थ राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, ठीक है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। करा 1 2 सही है, 2 3 सही है और 1 4 सही है, तो यहाँ पे 1 4 करेक्ट हो जाएगा। 1 4 की बात करें तो ये देखिए कक्ष पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया और डिजाइन से संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अब कह रहा है इसको मिलान करना है, तो स्फूत की बात करेंगे तो इसमें स्फूत क्या है, सांची का स्फूत। चित्रकारी में क्या हो जाएगा, बाघ। एक कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति की बात कर रहे थे, कहाँ है, मथुरा में है। दशावतार मंदिर अभी देवगढ़ ललितपुर हम लोग बात किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो वो है मांडू का महल। मांडू का महल हो जाएगा। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लड़का जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ये हो जाएगा ग्वालियर के तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, तो वो है कन्हेरी। कन्हेरी में हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बरौली के उत्तर में कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं, जहां कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं। कितनी, 109 उपलब्ध। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है, तो होयसलेश्वर मंदिर। हॉयलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है, तो किससे बना है भाई, संगमरमर से बना है। संगमरमर से बना है, जिनमें से बिमलवासी मंदिर, बिमल वासाही बिमलवासाही मंदिर का निर्माण बिमल साहब ने करवाया था। निम्नलिखित में से नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है, तो वो है भावनगर। भावनगर में है, कहाँ है, भावनगर में है, ठीक है, भावनगर में।
एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई है, तो शैव धर्म हो जाएगा। किसके लिए भाई? शैव धर्म के लिए हो जाएगा। अब कह रहा है एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में देखिए क्या क्या कह रहा है। डी में 1 और 3 बौद्ध और वैष्णव वैष्णव सौ बौद्ध और शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा में प्रसिद्ध शैलों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो किनको दिया जाता है? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। एलोरा और एलिफेंटा में स्थल किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो वो एलिफेंटा की गुफा हो जाएगी। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये है बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं में है। पश्चिमी भारत के प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? नासिक, एलोवेरा और अजंता में। नासिक, एलोवेरा, अजंता, नासिक, एलोवेरा, अजंता, नासिक, एलोवेरा, अजंता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफाओं के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? अजंता प्रसिद्ध है। अजंता। एलोवेरा गुफाएं निर्माण कराया था, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। भारतीय शिलावास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोवेरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो केवल 3 सही हो जाएगा कि एलोवेरा में जो गुफाएं थी वो विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलोवेरा की गुहा मंदिर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म, तीनों से संबंधित है। यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। एलोवेरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, वो कौन सा है? हिंदुओं का, बौद्धों का और जैनों का। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो किसमें? एलोवेरा में। अभी ऊपर हम लोग देखें एलोवेरा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर, एलोवेरा। निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? यहाँ पे बिदेश्वर और लिंगराज मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोवेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस राजवंश ने एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो उनका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। एलोवेरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने कराए थे। एलोवेरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश था। दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण माना जाता है? तो जैन धर्म को माना जाता है राष्ट्रकूटों का संरक्षण। अजंता और एलोवेरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोवेरा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसमें से एक के राष्ट्रकूटों द्वारा एलोवेरा की पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं स्थित हैं? तो वो हो जाएंगे औरंगाबाद, महाराष्ट्र। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो गुप्त मंदिर और स्थान की बात कर रहा है, तो ईंट निर्मित मंदिर क्या हो जाएगा? भीतरगांव, भीतरगांव, भीतरगांव। तो अवतार मंदिर देवगढ़ हम लोग पढ़े हैं, जो ललितपुर है। शिव मंदिर का भूमरा, शिव मंदिर का भूमरा हो जाएगा। विष्णु मंदिर का एरण, दूसरी मंदिर का एरण हो जाएगा। विष्णु मंदिर का एरण हो जाएगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला में महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यहाँ पे गुप्त कला का। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है। ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अजंता की कला में निम्नलिखित में से कितने मतलब सहायता दी है? तो वो हो जाएंगे वकाटक, 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 वकाटक।
वकाटक, वकाटक हो जाएगा। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं से संबंधित है, जातक कथाएं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अजंता की गुफाएं बघोरा नदी के तट पर स्थित हैं, ये सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं बघोरा नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थल पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। देखिए यहाँ पे सांची स्तूप नहीं होगा, यही दो हो जाएगा ये, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो सांची पे और बलसार पे, सांची और बलसार, सांची और बलसार पे। अशोक की लोक चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पे विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से संपत्ति संबंध प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथोरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी चारों कथन की बात है, तो केवल तीन ही कथन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखते हैं क्या करा। पट्टचित्र उड़ीसा का चित्रकारी कला है। ठीक है, देखिए उड़ीसा का चित्रकारी कला। ठीक, इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार आदि है। मंजूषा चित्रकला भागलपुर अंगदेश बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बॉक्स जूट और पेपर कागज की समानता 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे, पीले रंग की चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात के भील भीलाला जनजातियों द्वारा बनाई गई है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन प्रश्नगत विकल्प डी में सभी चारों कथन की बात की है, जबकि प्रश्न में केवल तीन ही कथन दिए गए हैं। ठीक है, अजंता की महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन सी बात सामान्य है? तो यहाँ पे देखिए जैसे ये तीनों सही है, तो इसको लिखना चाहिए कि सभी चारों कथन नहीं, सभी कथन सही है, सिर्फ इतना लिख देगा, इसको हटा के सही हो जाएगा। दोनों एक ही समय काल में निर्मित थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे, दोनों में तिलकित स्मारक था। इनमें से कोई भी सही नहीं है। और सॉरी सॉरी सॉरी, तीसरा सही है, केवल दोनों में शिलाकृत स्मारक है, शिलाकृत स्मारक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा, चलिए यहाँ पे हम लोग थे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब कह रहा है हम्पी कर्नाटक में है, नागार्जुन कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा में है, अरिकामेडु जो है पंडिचेरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन बनवाए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा कहाँ से कहा जाता है? तो कोणार्क, कोणार्क।
निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो यहाँ पे कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। मडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो मोढेरा मोढेरा हो जाएगा। मोढेरा इज द करेक्ट आंसर। लिंगराज मंदिर ये अवस्थित है तो कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लिंगराज मंदिर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो लिंगराज मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। हाँ तो लिंगराज मंदिर सही हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, उड़ीसा में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये हो जाएगा नागर शैली में निर्मित है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्ति बनी है तो लकड़ी की बनी है। लकड़ी की बनी है। किस चीज की बनी है? लकड़ी की बनी है। अब वो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर संस्कृति से संबंधित है तो यहाँ पे कंचपुटी तो कनपुचिया से संबंधित है। सॉरी। कौन से बृहद मंदिर में प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन तृतीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा अंकोर वाट। ठीक है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया में स्थित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से है। बहुमंजिला भवन से है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो हो जाएगा पल्लव के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था तो किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था तो नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्लपुरम में रथ मार्गों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी थे? तो यहाँ पे हो जाएगा पल्लव थे। निम्नलिखित में से कौन सा रथ सबसे छोटा है? तो यहाँ पे द्रौपदी रथ हो जाएगा। द्रौपदी रथ हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कालक्रम के अनुसार सही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले सप्त पैगोड़ा उसके बाद से महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद फिर गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। यहाँ पे भी आपको खुद को मिलान कराना है तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है करेक्ट हो जाएगा। तो पहले एलिफेंट का गुफा है। ठीक है। उसके बाद श्रवण बेलगोला मूर्ति। खजुराहो का क्या है? बताइए मंदिर। खजुराहो मंदिर। और सांची स्तूप। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और सूर्य टेम्पल तमिलनाडु में। सूर्य टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक में है। मानस असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। मानस असम में हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और ये कहा गया ये निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? ठीक है। तो सी खजुराहो मंदिर चंदेल ये सही है। फिर कह रहा बैजनाथ धाम जो है वो शिव मंदिर। सारनाथ है जहाँ बुद्ध के नाम से प्रथम वचन स्थल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ बताइए दिलवाड़ा क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा जैन मंदिर हो जाएगा। बद्रीनाथ का विष्णु मंदिर हो जाएगा बद्रीनाथ का। ठीक है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। विचार ये करना है कि केवल इसमें से दो सही हैं। ठीक है। वैष्णव शैव गुफा मंदिर नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वैष्णव जो है भागवत धर्म से संबंधित है। साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे ग्रीक राजदूत हेरोडोटस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। कथन एक जो है गलत सुमेलित है।
भांजा भांजा जो है ये कहाँ पे है भाई? बौद्ध धर्म गुफा मंदिर है तो सही है। और सुकवांशल जैन गुफा मंदिर तो ये भी सही है। कह रहा है सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। हवा महल कहाँ पे है बताइए फटाफट? तो जयपुर में। मुक्तेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में हो जाएगा। मुक्तेश्वर श्रवण बेलगोला। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? हर्षवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल पहला सही है। कौन? हर्षवल्ली मंदिर। अब इसको मिलान करना है तो नालंदा का क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। सारनाथी स्तूप। सांची क्या हो जाएगा? यहाँ पे सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप। अशोक का सारनाथ का सूर्य मंदिर। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो वो है सिंधु और झेलम के बीच में। सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? तो वो होता है दतिया। दतिया के सन्निकट सोनगिरी का ऐतिहासिक दबंगर जैन तीर्थ स्थल स्थित है तो वो कहाँ? मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात कर रहे हैं फिर वही माउंट आबू के अरावली पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। नागा ग्रामीण और बेसर है तो ये तीनों भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ हैं। भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर और मंदिर रचना शैली का। मंदिर रचना शैली का। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक जनपद में उपस्थित है? तो सीतापुर में उपस्थित है। निम्न भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संबंध में विचारों को करना है। विख्यात मूर्ति शिल्प है और ये स्थल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही हो जाएगा? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संकेत और नीचे की ओर दुखी अनुनायी दर्शाए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अजंता में है तो सही हो जाएगा। विशाल गोलाश्मी पर उत्कीर्ण अर्जुन की मल्लनि रुद्र की तपस्या और गंगा अवतरण कहाँ है? मामल्लपुरम में है तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक और ठीक सही हो जाएगा। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में स्थित घटनाओं में से किसमें से एक सबसे पहले निर्माण किया गया था? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत मंदिर। तो यहाँ पे हो जाएगा महाबलीपुरम शैलकृत स्मारक और उदयगिरी स्थित वराह मंदिर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है बी ऑप्शन? बी है आपका शैलकृत। धौली स्थित शैलकृत मंदिर। धौली स्थित शैलकृत मंदिर। धौली स्थित शैलकृत मंदिर। अब दक्षिण भारत में हम लोग पढ़ेंगे चोल चालुक्य चालुक्य पल्लव और संगम युग। चालुक्य पल्लव और संगम युग। चालुक्य पल्लव और संगम युग। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो वह है विजयालय। विजयालय के द्वारा पड़ा था। विजयालय के द्वारा पड़ा था। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। विजयालय। निम्नलिखित में से किस नदी परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है वो क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित था शासन काल में चोल सम्राट कौन थे? तो राजराजा प्रथम थे। राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम थे। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ है। तो आपका चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर में थी। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता है? तो बी ऑप्शन ग्राम प्रशासन की सतर्कता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल आपको ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध है। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? तो ग्रामीण सभाएं के लिए। किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो यहाँ पे चोल हो जाएगा। चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वराज्य की विकास है? तो चोल का हो जाएगा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था तो चोल शासक हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट चोल आंसर हो जाएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल यहाँ पे प्रसिद्ध है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे
जिन शिलालेखों में है वो कहाँ पे है, तो वो उत्तर मेकर में है, उत्तर मेरूर में है, उत्तर मेरूर में। जो शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन कार्य को देखता था, तो वो टोट्टम वारियम। कौन सा हो जाएगा, टोट्टम वारियम। ठीक है, टोट्टम वारियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, चोलों ने पांड्य और चोल शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर, एक मिनट रुकिए, प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। चोलों के दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोल शासन में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं के देवाकृत प्राय क्या हुआ था, चतुर्थ, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है आकार उसका। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो वो हो जाएगा नटराज। नटराज का चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात है, तो वो हो जाएगा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा, शीशे के काठ प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, तो किस कला का उदाहरण है, तो ये कला हो जाएगा चोल कला का उदाहरण है। कौन सी कला, चोल कला का उदाहरण है। विश्व की शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप से प्रदर्शित करती है, तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, शिक्षक के रूप में। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मूर्ति नृत्य करते हुए चार हाथों वाली शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दाएं कान में, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का पहने हुए हैं। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो वो हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल प्रसिद्ध थे। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो प्राचीन हिंदू राजवंशों के सम्राट तो प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज को चुनाव कर लेते थे, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था, और प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई दिया, तो यहाँ पे चोल वंश, ये है बी ऑप्शन। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, और वो कौन था, तो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम थे। गंगोकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था, राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय प्राप्त है, तो राजेंद्र थे। वो कौन थे, राजेंद्र थे। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था, तो वो हो जाएगा राजराजा प्रथम, राजराजा प्रथम। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, तो राजराजा प्रथम हो जाएंगे। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था, तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो यहाँ पे राजन ये हो जाएंगे, सॉरी, कुलोतुंग प्रथम। नीचे तैयाकूटो का बात कर रहा है कि कथन ए और आर की बात कर रहा है, तो इसमें दोनों सही है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल राजाओं में ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख करने का चलन प्रारंभ हुआ, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। गिरिपति क्या होता है, भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, सही था। तनिऊर क्या था, एक केवल ग्रामीण, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण खान को समूह को जान में दिए गए ग्राम, तो ये गलत हो जाएगा।
घटिका क्या थे? प्राय मंदिरों के साथ संबंध विश्वविद्यालय विद्यालय को कहते थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे जिन्हें तनवीर या तनुकुर्म कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था व्यापार विदेशी व्यापारी से संबंधित है? तो नन्नादेशी और मणिग्राम। नन्नादेशी और मणिग्राम। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंकी से जोड़ता था? तगर 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 तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान दिए जाते थे? तो वह चालुक्य हो जाएंगे। चालुक्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी वतापी थी। वतापी थी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण उल्लेख में। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है तो कहाँ पे? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। किस शासक ने सिंहल देव के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो वो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः प्राच्य प्राच्य यवन प्रिय शब्द घोतक था तो यह है काली मिर्च का। हबली किस भाषा का परिवार से संबंधित था? तो आर्य भाषा परिवार से। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है तो किसी व्याकरण और काव्य से। व्याकरण और काव्य से संबंधित है। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तो किसी तमिल व्याकरण का। तमिल व्याकरण से संबंधित है। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है व्याकरण पर। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इल्गो। इल्गो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो तिरुकुल्लर क्या था? दर्शन है। तोल्काप्पियम व्याकरण है। ये मडिकेमेलो वाड़िकी कथा है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है। शैव संतों के लेखन के आग्रह को पांचवा भेद ही समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? तो तिरुमुराय। क्या नाम है? तिरुमुराय। तिरुमुराय 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 नाम है उसका। क्या नाम है भाई? तिरुमुराय 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 तिरु। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनवारों की संख्या कितनी थी? तो 12 और 63। 12 अलवार 63 नयनवार। नयनानो नय नयनारो नयनारो नयनारो। चलिए फटाफट करते हैं। दक्षिण भारत में भारत के संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण और संगम कवियों को ज्ञात था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अरिका मेरू। अरिका मेरू। अरिका मेरू हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरिका मेरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरिका मेरू। अरिका मेरू। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडू के एक मिनट पोंडू के नाम से पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक थे? तो वो कौन हो जाएगा? अरिका मेडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी? यहाँ पे अरिका मेडू से। एम्फोरा 4 होता है। एक क्या होता है? तो एक लंबा और दोनों तरफ हथेदार जार होता है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वो हो जाएगा कदम्ब। कदम्ब का नहीं हुआ है। कदम्ब का नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो वो हो जाएगा पल्लव वंश का। पल्लव वंश का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वो तमिल भाषा में है। किसमें है? तमिल भाषा में है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया है? तो ये कुरल को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में कथा वर्णित वट की रुतल
की प्रथा को स्पष्ट करता है, तो वो हो जाएगा युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठान मृत्यु वरण करना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायण और रामावतारम का लेखक है? तो ये हो जाएगा कंबन 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 हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र में लिंग यादव पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सूची को मिलान कीजिए। गुप्त का क्या हो जाएगा? देवगढ़ हो जाएगा। चंदेल का खजुराहो, चालुक्य का बादामी, पल्लव का पनमैल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? तो वो क्या हो जाएगा? मणिग्रामम मणिग्रामम मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पे देखिए स्टार दे दिया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन हाँ ये पता है क्या था कि 1250 के आसपास होलसा पांडव ने चोल राजा राजेंद्र को तृतीय को परास्त कर दिया था और चोल राजा पांडव के अधीन में लगभग 1279 के तक 79 तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक का फिर को लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी। उसने यादव, कातकी, होलसल, पांडव आज राजाओं को पराजित किया था। फिर भी प्रश्न अनुसार निकटतम उत्तर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी का देखते हैं क्या है। डी का है मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? डी ऑप्शन मलिक काफूर ने। संगम युग में यूरयूर किसके लिए विख्यात है? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा यहाँ पे। उदयनचीरल किस वंश से संबंधित है? तो चेर वंश से संबंधित है। पांड्य राज्य का जीवन रेखा किस नदी पर थी? तो ये वेंगी नदी पर था। वेंगो नदी पर था। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो यहाँ पे कूट के अनुसार बताना है। तो दो तीसरा और चौथा जगह तोंडी और मुसीरी। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूंपुहार और मुचिरी किस रूप से सुविख्यात थे? तो यहाँ पे पतन के रूप में हो जाएगा। संगमकालीन साहित्य में कौन को मन्नन किसके लिए प्रयुक्त हुए थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजा के लिए प्रयुक्त हुए थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तृतीय संगम हुआ था कहाँ पे हुआ था? मदुरई में हो जाएगा। देखिए प्रथम संगम का स्थान कहाँ था? मदुरई। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। और तृतीय का स्थान कपाटपुरम में हुआ था। अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि के बाद तोलकापिया। ठीक है, तृतीय का हो जाएगा मदुरई। और नक्कीरर नक्कीकरर किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया था? तो वो है अगस्त, महर्षि अगस्त को। चालुक्य क्या का हो जाएगा? बादामी। चालुक्य का बादामी हो जाएगा। पल्लव का कांचीपुरम। हर्ष का कन्नौज। पांडव का मदुरई। पांडव का मदुरई हो जाएगा। पांडव का मदुरई हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में घटनाक्रम पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे घटनाक्रम को क्रम से लिखना है। महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। ठीक है, उसके बाद से गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। उसके उपरांत तक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 16वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के राज्य और उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो चेर का पंडुचेरी ये गलत है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। चेर की राजधानी इसमें वांची वांची या वांची थी। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित है। होसल का समद्वार गुप्त द्वार समुद्र हो जाएगा। चोल का तंजौर हो जाएगा और पांड्य का मदुरई हो जाएगा। पल्लव का कांचीपुरम हो जाएगा। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्य काल को दृष्टि से रखते हुए सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईसा पूर्व, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है लगभग 670 से 700 तक, नंदी वर्मन तृतीय जो है वो 731 से 795 ईस्वी के बीच में है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि 4-3-2-1।
4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वरम वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन द्वितीय। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण किया था? तो मतवालीन, मतवालीन हो जाएगा यहाँ पे, मतवालीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो वो है चालुक्य, चालुक्य नहीं किए थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो वो हो जाएंगे यहाँ पे चालुक्य राजा कुमारपाल, चालुक्य राजा कुमारपाल हो जाएंगे। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी तो कहाँ थी? वनवासी, वनवासी था, वनवासी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो यहाँ पे हो जाएगा मुट्टुपल्ली। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26वीं ईसा पूर्व भेजा था? तो वो थे पांडव थे, पांडव 26वीं ईसा पूर्व में भेजा था। पांडव वंश के शासकों ने भारत के दक्षिण हिस्से पर शासन किया और इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो वो किए थे चेर ने किया था। रोम साम्राज्य के साथ भारत में व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर शासक के साथ आरंभ हुआ था। अरिकामेडो से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मदुरई में स्थित है, मदुरई में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? यहाँ पे भी मदुरई भैया। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। श्री बालाजी विश्वनाथ वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर जो है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है। बेलूर मठ जो है हावड़ा पश्चिम बंगाल है। बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो वो द्वार मंडपम कहलाते थे। क्या कहलाते? सॉरी, गोपुरम कहलाते थे। गोपुरम, गोपुरम, गोपुरम कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गोपुरम, गोपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ गया प्राचीन साहित्य एवं इतिहास का, जो हमको डे 7 में करना है। तो मिलते हैं डे 7 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।